नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमारा ये सबसे खास शो बिजनेस मैटर्स बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस, दैट्स वाई बिजनेस मैटर्स। और बिजनेस मैटर्स में आज हम खड़े हैं लांड्रा रोड पे, जहाँ पे एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट आने वाला है ऑलवुड सेंटर। मोहाली और ट्राई सिटी में जो भी डेवलपमेंट चल रही है वो या तो एयरपोर्ट रोड पे चल रही है या फिर चल रही है लांड्रा रोड पे। और लांड्रा रोड पे तकरीबन सभी बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आ गए हैं। और एक यहाँ से ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके एक 200 फीट वाइड रोड से निकलने वाली है फ्रॉम लांड्रा रोड टू एयरपोर्ट रोड। यानी कि इस वजह से इस प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आंचल जी हमारे साथ हैं ऑलवुड से। आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आंचल जी, ऑलवुड सेंटर जी, सबसे पहले तो अगर मैं आंचल जी को कहूँ कि इसे आप डिफाइन करें, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है। राइट सर, क्या राइट डिफाइन करेंगे आप इसे? सर, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इट्स नेशनल हाईवे 205A। अभी हम नेशनल हाईवे 205A पे बैठे हैं। हमारी मेजर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ये आपकी जम्मू से, लोअर हिमाचल से एंड पंजाब से है। अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली से मनाली अप्रोच करना है या मनाली से दिल्ली अप्रोच करना है, तो अगर आप जीपीएस भी लगाते हैं तभी भी आपका लोकेशन आता है, बिकॉज लोअर हिमाचल से और पंजाब से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है टू एयरपोर्ट। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप एयरपोर्ट राउंड अबाउट से एक लेफ्ट टर्न लेते हैं और आप सीधा नेशनल हाईवे 205A पे कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, हिमाचल से, जेके से, अमृतसर से, जलंधर, जब आप खरड़ पहुंचते हैं तो फ्लाईओवर के नीचे से जब आप लांड्रा रोड पे टर्न लेते हैं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए यही सबसे जो है वो बढ़िया रास्ता है। तो ये एक तो हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। और ऑलवुड सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल ऑन रोड है। बिल्कुल ऑन रोड है सर। क्या हम इसे मॉल कह सकते हैं या दिस इज अ रिटेल? सर, दिस इज ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट, नॉट मॉल। दिस इज ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट। ये ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट है बिकॉज अगर मैं आसपास एरिया की भी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड अप्रॉक्स 5,50,000 सर। 5.5 लाख की पॉपुलेशन रेजिडेंट्स की है। एंड एवरीबडी नोज कि ग्रेटर मोहाली इज एन एजुकेशन हब। आप सीजीसी से स्टार्ट हो जाते हैं टिल आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक 1.5 लाख स्टूडेंट आपका यहाँ पे पढ़ता है सर। तो अप्रॉक्स आपकी 7.5 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है। एंड देयर इज़ नो कंपटीशन सर, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। आप कुराली से स्टार्ट हो जाते हैं टिल बरूड, पूरे नेशनल हाईवे पे ये 36 किलोमीटर का पैच है। और 36 किलोमीटर के पैच पे कोई भी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज कमर्शियल नहीं है। एंड वी आर कमिंग विद फर्स्ट ऑर्गेनाइज कमर्शियल प्रोजेक्ट इन ग्रेटर मोहाली। तो हमारे पास पहला ऑर्गेनाइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है ग्रेटर मोहाली का सर। तो ऑलवुड सेंटर के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी अपडेट चैनल अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ में बाहर चलता है, यहाँ भी है। और एनआरआई इन्वेस्टर्स हमेशा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो। राइट। पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, रिटर्न्स भी अच्छे आए और लोकेशन भी अच्छी हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद बाहर चले जाएँ, लेकिन उनको यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑलवुड की मैं बात करूँ तो इसको अगर हम डिफाइन करें जी सर, ऑलवुड सेंटर को, जी आंचल जी कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या रहने वाला है इसमें? सर, इसमें हमारे पास आपके पूरे जो मॉल के अंदर आपका कॉन्सेप्ट होता है, आपका रिटेल हो जाता है, ऑफिस स्पेस हो जाता है, फूड कोर्ट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट एंड मल्टीप्लेक्स सर। मल्टीप्लेक्स हमारे पास सबसे बड़ा एक यूनिक पॉइंट है, बिकॉज इस रोड पे अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लेक्स है ही नहीं सर। जी बिल्कुल नहीं। राइट सर, बिल्कुल। बिकॉज कमर्शियल जो आपका चलता है सर, देखिए 3 चीज़ों की वजह से चलता है। सबसे पहले आपका लोकेशन सर, सेकेंड वन इज वॉक इन सर, आपके आसपास लोग कितने रह रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली किसी भी स्टेट की, तो खरड़ में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सर कंपेरेटिवली। अगर मैं मोहाली की भी बात करूँ, बिकॉज 5.5 लाख की पॉपुलेशन एंड आपका 1.5 लाख यहाँ पे स्टूडेंट है। और कमर्शियल को जो आपका चलाता है या मॉल को जो चलाता है वो यूथ होता है सर। वो यूथ चलाता है सर, डेफिनेटली। यहाँ पे वॉक इन की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज एज यू कैन सी, तो डेली की अगर मैं ट्रैफिक रोटेशन की भी बात करूँ तो 40,000 प्लस व्हीकल डेली इस रोड को क्रॉस करता है सर। डेफिनेटली। और यहाँ पे मैंने राइट रोड पे आगे जाके नई यूनिवर्सिटीज भी आ रही है, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं सर, बिल्कुल। बिकॉज अगर मैं सीजीसी कॉलेज से स्टार्ट हो जाती हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक, तो देयर इज 18 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सर।
18 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं तो जिसमें अलवुड सेंटर को अब हम शुरू करते हैं। जी सर, फ्रॉम बेसमेंट टू अप राइट क्या सर। क्या आने वाला है? सर पार्किंग की अगर मैं बात करूं, हमारे पास सरफेस कार पार्किंग और डबल बेसमेंट कार पार्किंग है सर। बिकॉज हमारे पास अप्रॉक्स की अगर मैं कार पार्किंग की बात करूं तो 1000 के करीब है सर, इंक्लूडिंग आपका सरफेस एंड इंक्लूडिंग आपका डबल बेसमेंट सर, डबल बेसमेंट। देन हमारे पास आ जाता है ग्राउंड फ्लोर। हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है, हमने इसको नाम दिया है प्याजा फ्लोर। बिकॉज आपने जितने भी राइट सर, प्याजा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। प्याजा इज, जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लोअर ग्राउंड शोरूम के हैं, राइट। आपने गाड़ी पार्क की, आप 6 स्टेप डाउन जाते हैं तो आपके शोरूम कवर्ड होते हैं, जिसकी विजिबिलिटी 20 या 30% होती है, नॉट मोर देन दैट। 20 से 30% विजिबिलिटी होती है। बट हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए ना, लाइक आपने 17 की मार्केट देखी है, 17 की जो प्लाजा मार्केट है, आप गाड़ी पार्क करते हैं, आप 6 स्टेप या 5 स्टेप ऊपर जाते हैं तो आपका ओपन कोर्टयार्ड एरिया है सराउंडिंग शोरूम। जी जी। लाइक आप फेस्टिवल पे जाते हैं या वीकेंड पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। बिल्कुल। हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए हैं। आप गाड़ी पार्क करते हैं सरफेस में, आप 6 स्टेप डाउन जाते हैं तो मेरे पास ओपन कोर्टयार्ड स्पेस आ जाता है, जिसमें आपका ओपन सिटिंग एरिया रहेगा सराउंडिंग्स आपके शोरूम से। बिकॉज यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रही है, किसी ने कोई इवेंट करना है, तो वो क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सर। बहुत अच्छी। यूथ आपका सबसे ज़्यादा वहीं पे आएगा सर। ओपन सिटिंग एरिया भी उसमें आ जाता है। अगर मान लीजिए आप अपना कोई कैफे या रेस्टोरेंट भी ओपन करते हैं तो साथ में ही आपको ओपन सिटिंग एरिया मिल जाता है। तो दिस इज प्याजा। बात करें तो क्या डायमेंशन रहने वाली है? क्या सर, इसमें मेरे पास 15 बाय 60 की डायमेंशन रहेगी। बिल्ट अप एरिया 1046 इज सुपर एरिया और 11 फीट का स्पेशियस कॉरिडोर रहेगा सर आपका। ओके। एंड व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर शोरूम? सर, अगर मैं शोरूम की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इट्स मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 86 लाख एंड मैक्सिमम गोज अप टू 141 के अराउंड सर। 1 करोड़ 41 लाख। सर, इसमें फ्लोर वेरिएशन नहीं आ जाता सर, फ्लोर में प्राइस वेरिएशन हो जाता है। लाइक सेकंड फ्लोर वी हैव प्याजा फ्लोर, upper ground floor, first floor, second floor, that is completely retail, and third floor is business space, fourth floor आपका आ जाता है multiplex, food court and fine dine restaurants। चलिए जी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम शोरूम्स की बात कर रहे हैं। आपकी डायमेंशन सिली 15 बाय 60 और आगे भी एक अच्छा खासा कॉरिडोर है मिल रहा है। और शोरूम्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ शोरूम्स कितने आने वाले हैं? सर 244, 61 showrooms on each floor। 61 that will be straight or सर E shape राइट, शेप में शोरूम्स रहेंगे। E shape में आपके शोरूम्स रहने वाले हैं। फ्रंट बिल्कुल रोड फेसिंग शोरूम्स होंगे जी सर, वो डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा हाई एंड, थोड़े से ज़्यादा हाई एंड होगी बिकॉज उनकी विजिबल। बट अगर मैं बात करूँ हमारे प्रोजेक्ट की सबसे मतलब यूनिक पॉइंट क्या है सर, हमने प्लानिंग ही इस तरीके से की है। हमारा एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक शोरूम की 100% विजिबिलिटी है। मतलब अगर आप सरफेस में खड़े हैं तो आपको ऊपर तक पूरा विजिबल होगा सर, 100% विजिबिलिटी रहेगी। और हमारे पास प्याजा फ्लोर भी है तो उसकी 100% विजिबिलिटी है सर। राइट। अंशल जी, हम बात कर रहे थे शोरूम की, क्योंकि मैंने जो एक और प्रोजेक्ट है मोहाली में मैंने देखा है। जी सर। तो शोरूम का जो छत है वो 22 फुट पे जाके आती है। राइट सर, डबल हाइट यू आर एक पार्टीशन डाल के उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी नहीं सर, हमारे पास जो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिंगल हाइट रहेगी। बट बेस्ट पार्ट इज कि हमारे पास जो हाइट है इट्स 14 फीट सर। जो नॉर्मली आप देखेंगे अगर सिंगल हाइट होती है तो वो 11 फीट की मैक्सिमम होती है, हमारे पास 14 फीट की हाइट है सर। 14 फीट की हाइट से क्या है, आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है सर। जी सर। तो मतलब कि सिंगल फ्लोर रहेगा, मतलब सिंगल फ्लोर रहेगा जी। बट एरिया इज क्वाइट गुड। राइट। 15 बाय 60 और कॉरिडोर भी हमारे पास बहुत स्पेशियस है। बिकॉज जितना स्पेशियस कॉरिडोर होगा आपका मॉल के अंदर वॉक इन उतना ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा सर। राइट। और अगर हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ जी सर। जी सर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी मेरे पास रिटेल रहेंगे। थर्ड फ्लोर इज बिजनेस स्पेस सर। तो वो जो शोरूम्स हैं दैट आर एक्सेसिबल बाय एलिवेटर्स सर, स्टेयरकेस एंड लिफ्ट्स। स्टेयरकेस एंड लिफ्ट्स। ओके। चलिए
यानी कि शोरूम का एक अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 3 फ्लोर जो हैं वो डेडिकेटेड रखे गए हैं शोरूम्स के लिए, और बेसमेंट भी नीचे 2 भागों में है, और वो बिल्कुल कार पार्किंग के लिए डेडिकेटेड वे में रखी गई है। अब हम बात करेंगे रिटेल जो अपने ऑफिस जो आप ऑफिस जी स्पेस सर, दे रहे हैं, जी। ऑफिस स्पेस के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना उसका स्पेस रहेगा और कैसे लोग उसको प्रेफर करने वाले हैं। राइट सर, अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करूँ, बिकॉज अगर मॉल के अंदर ऑफिस जो है आपका एड्रेस बन जाता है सर, राइट, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं है। यहाँ पे लोगों को नीड है, जैसे कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ लोगों को अपना क्लिनिक खोलना है, या जैसे आईटी कंपनीज हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होती है सर ऑफिस की ना। अभी तो आपको पता है सारा आईटी हब यहीं पे शिफ्ट हो रहा है, सारी एमएनसीज आपकी यहीं पे ही आ रही है। तो मेरे पास जो ऑफिस स्पेस स्टार्ट हो जाता है, एक ही फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे मेरे पास डेडिकेटली ऑफिस स्पेस है 105 सर, 105 हमारे पास ऑफिस स्पेस रहेंगे। एंड मिनिमम अगर सेम एरिया होगा सर, बिल्कुल सेम एरिया होगा, बट बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपको 1000 या 2000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है तो हम आपको कोलैब करके ऑफिस स्पेस दे देंगे, मर्ज करके। बिल्कुल और सर। बात करूँ मैं ऑफिस की जो फेसिंग रहेगी, जी सर, तो सबकी रोड फेसिंग रहेगी। जी सर, बिल्कुल ऑलमोस्ट रोड फेसिंग ही रहेगी उसकी। आंटी जी, हम बात कर रहे थे ऑफिस स्पेस की। जी सर, मैंने पढ़ा भी था कहीं पे कि सेमी फर्निश ऑफिस, सेमी फर्निश हम लोग आपको ऑफिस स्पेस देंगे सर। उसमें आपका जो है मतलब फायर फाइटिंग सब कुछ वायरिंग वगैरह आपकी ऑलरेडी रहेगी, एसी की भी आपकी कॉपर वायरिंग होगी। आपको सिर्फ उसमें आपका प्रोविज़न ऑलरेडी होगा अगर मैं एसी की भी बात करूं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग ऑफिस स्पेस के अंदर वेट पॉइंट्स भी देंगे, ऑलरेडी आपका वेट पॉइंट होगा। अगर किसी को अपनी सेपरेट पेंट्री बनानी है तो उसके लिए आपका ऑलरेडी प्रोविज़न रहेगा उसमें। एक ऑफिस स्पेस में सर अगर मैं एक उसकी बात करूं ऑफिस स्पेस की, तो मेरे पास जो एरिया है इट्स 575 स्क्वायर फीट, तो उसमें 7 से 8 लोगों की सिटिंग बहुत आराम से हो जाती है सर। एक अलग से कैबिन अलग से आपकी कैबिन बन के। एंड बेस्ट पार्ट इज मैंने आपको बताया कि अगर किसी को 1000, 1500 या जैसे भी रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग कोलैब करके दे देते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास रिसेंटली दिल्ली की एक कंपनी है कोवर्किंग स्पेस, उन्होंने हमसे 17,000 स्क्वायर फीट एरिया बाय किया है ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस जी। और ऑफिस स्पेस की इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे। जी सर, 33 लाख। 33 लाख जी। 33 लाख में, सिर्फ 33 लाख में अगर आप लांडर रोड पे कहीं शॉप भी ढूंढने जाएंगे ना तो शायद ही आपको कहीं मुश्किल से मिल सके। और अगर आपको ऑलवुड जैसी जगह पे, एक रेप्यूटेड जगह पे एक ऑफिस स्पेस मिलता है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एड्रेस भी अपग्रेड होता है, आपका स्पेस भी अपग्रेड होता है। तो ऑफिस स्पेस वालों को और क्या फैसिलिटी मिलने वाली है कॉमन जो उनको मिलने वाली है? सर कॉमन उनके पास 8.6 फीट का स्पेशियस कॉरिडोर होगा, जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 6 या मतलब 6.5 फीट का होता है आपका कॉरिडोर। हम 8.6 फीट का कॉरिडोर दे रहे हैं, 8.5 फीट का कॉरिडोर। और सबसे कॉमन रिसेप्शन रहेगी सर। और कॉमन नहीं, वो ऑफिस स्पेस पे ही होगी सर, आपकी 3rd फ्लोर पे ही एक रिसेप्शन रहेगी, वहीं पे रिसेप्शन होगी सर। बिल्कुल वो कॉमन होगी सबके लिए। एंड आपका जो है उसमें वॉशरूम भी रहेंगे और लिफ्ट्स रहेंगे सर। और उसमें क्या कॉमन चार्जेस क्या रहने वाले हैं जो पर सर इसमें देखिए बेस्ट पार्ट इज कि नॉर्मल अगर आप मॉल में जाएंगे तो मॉल में आपको पता है कि मॉल होता है क्लोज्ड, ये है आपका ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट। क्लोज मॉल होता है आपका कॉमन एरिया में सेंट्रलाइज्ड एसी सर चलता ही चलता है। अगर 12 महीने का टाइम है तो 10 महीने आपका एसी चलता ही चलता है। और एसी सेंट्रलाइज्ड एसी जो होता है उसमें आपकी मेंटेनेंस या कैंप चार्जेस सबसे ज़्यादा होते हैं सर, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जाएंगे तो आपके मिनिमम 25 से मॉल के अंदर 25 या 26 मिनिमम जो है आपके कैंप चार्जेस होते ही होते हैं। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है शोरूम का तो 25,000 आपके कैंप चार्जेस हो जाते हैं मेंटेनेंस। बट ये आपका ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट है, कॉमन एरिया में सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं है, इंटरनल आपका प्रोविज़न होगा, बाहर आपका सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं है। तो उसमें क्या है, उसमें आपके कैंप चार्जेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये आपके मैक्सिमम 6 या 7 रुपये होंगे सर, 6 या 7 मैक्सिमम फॉर रिटेल की अगर मैं बात करूँ या फॉर ऑफिस स्पेस की अगर मैं बात करूँ। जी सर। चलिए
यानी कि आपके लिए यहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जी। वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे किफ़ायती होता है। लेकिन एक बात हम और कर रहे थे डिस्कस फूड कोर्ट के बारे में। राइट सर, टॉप फ्लोर पे रहने वो टॉप फ्लोर पे रहेगा सर फूड उसमें क्या कोर्ट। क्या होगा? सर देखिए फूड कोर्ट अभी जो है, बिकॉज हमारे पास ना यहाँ पे आप जितने भी मतलब अभी जैसे बन रहे हैं, बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, अगर मैं मोहाली की भी बात करूँ तो वहाँ पे आपके शॉर्ट लीज है, बट वी आर गिविंग ब्रांड लीज सर। हम ब्रांड लीज आपको दे रहे हैं बिकॉज फूड कोर्ट अभी इज नॉट फॉर सेल। अभी हमारा फूड कोर्ट सेल पे नहीं है, वो आफ्टर लीज ही हम उसको सेल करेंगे। जब हमारा किसी ब्रांड के साथ टाई अप हो जाएगा तभी हम उसको सेल करेंगे सर। बिकॉज हमारी जो अभी मतलब बात चल रही है, टाई अप चल रहा है, वो दिव्यानी फूड स्ट्रीट से चल रहा है, जो आपका सेक्टर 66 में बेस्ट टेक के अंदर है सर। बेस्ट टेक के अंदर है। आप टॉप फ्लोर पे देखेंगे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं उनके पास। आपका लाइक KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये उनके पास आउटलेट्स हैं। हमारा जैसे ही उनके साथ टाई अप हो जाएगा देन हम फूड कोर्ट को सेल करेंगे सर। चलिए जी, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बैठ के अगर हम बात करेंगे तो अच्छी बात है। तो आप तैयार रहिए कि हम अब क्या आपके लिए एक नया लाने वाले हैं इस हाई स्ट्रीट रिटेल आउटलेट। आइए देखते हैं। तो ऑलवुड सेंटर की हम बात कर रहे थे, हमने शोरूम से लेके रिटेल शॉप सब डिस्कस कर लिया, ऑफिस स्पेस भी डिस्कस की। अब एक जो डिफरेंट चीज़ जो मैंने अब तक कवर की है उसमें नहीं आई, वो आई है मल्टीप्लेक्स की। मल्टीप्लेक्स आई थिंक एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि ये जो लांड्रा रोड है यहाँ बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। यानी कि ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस पूरे रोड पे, इस पूरे यहाँ पे एज ए PG या किसी ना किसी तरीके से रहते हैं। तो एक स्मार्ट मूव है। आंचल जी सर, ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स है तो डेफिनेटली फुटफॉल रहेगा। फुटफॉल रहेगा डेफिनेटली सर। मल्टीप्लेक्स आता है तो आपका रिटेल ऑटोमेटिकली चल पड़ता है सर। जैसे ही आपका मल्टीप्लेक्स आता है तो आपका फूड कोर्ट हो गया या आपका रिटेल हो गया, उसमें वॉक इन वैसे ही जनरेट होता है सर। मल्टीप्लेक्स में वी आर कमिंग विद 4 स्क्रीन सर। 4 स्क्रीन हमारे पास हैं मल्टीप्लेक्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें पर स्क्रीन की अगर मैं बात करूं जो मिनिमम सिटिंग कैपेसिटी रहेगी इट्स नियर बाय 240 to 250 सर। तो आपने जी। सर्च की होगी आसपास कोई मल्टीप्लेक्स है कि नहीं? नहीं है सर। यहाँ पे जो मेरे ख्याल बेस्टेक में है, जी सर बिल्कुल। उसके अलावा क्या? उसके अलावा कहीं नहीं है। या आप 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाते हैं VR पंजाब, लोग वैसे ही अवॉइड करते हैं बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा और जी, बट ऑब्वियस सर आप वहीं अप्रोच करेंगे जो चीज़ आपके घर के नियर बाय होगी सर। डेफिनेटली। तो ये एक कह सकते हैं हम कि ये कंपनी ऑन रहेगा ये मल्टीप्लेक्स? नहीं सर, हमारा मल्टीप्लेक्स जो है ऑलरेडी टाई अप हो चुका है विद राजहंस सर, जो बेसिकली आपने देखा होगा पंचकुला के अंदर है राजहंस, राइट। राजहंस एक ब्रांड है मल्टीप्लेक्स का। अगर मैं अभी करेंटली भी बात करूं तो 150 के करीब इनकी स्क्रीन्स ऑपरेट हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया सर। ऑल ओवर इंडिया। पंचकुला में भी है इनका। ये बेसिकली गुजरात का ग्रुप है सर, सूरत का। जी। अब आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलवुड सेंटर के बारे में सुन ली हैं, और अगर अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फ़ोन नंबर लगातार नीचे चल रहा है, आप क्वायरीज जो हैं वो फ़ोन कॉल करके वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि आपने देखा कि 33 लाख से लेके कहाँ तक रेंज है लास्ट? सर मैक्सिमम मेरे पास 7 CR तक की इन्वेस्टमेंट है। 7 CR तक की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं वो आप? जी सर हमारे पास बेसिकली एज पर कस्टमर कन्वीनियंट हमारे पास 4 फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो वैसे वैसे आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा डाउन पेमेंट प्लान आ जाता है सर, जिसमें विद इन 60 डेज आपका 90 to 95% कंप्लीट हो जाता है एंड रेस्ट 5% आपको देना होता है पोजेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास टाइम लिंक चार्जेस आ जाता है, जिसमें मिनिमम आपको 25% पेमेंट करनी है फॉर एग्रीमेंट अमाउंट। एंड रेस्ट सर आपको विद इन 24 मंथ्स 2 साल के अंदर आपको 25 करके आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है सर। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, बिकॉज नॉर्मल अगर आप किसी भी कमर्शियल में जाते हो तो 40 से 50 मिनिमम आपको रिक्वायर्ड ही होता है फॉर एग्रीमेंट सर, फॉर एग्रीमेंट अमाउंट। सर टाई अप है हमारे बैंक के साथ। बिल्कुल। और हम बात करेंगे अगर रिटर्न्स की, तो
सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर कमर्शियल में, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर रहती है कि यार मेरे को मिलेगा, मेरे लिए रिटर्न्स क्या हैं। तो क्या रिटर्न्स हैं आंटी? सर रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रिटर्न्स का ऑप्शन अवेलेबल है। हम 12% की अश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं पर एनम फॉर 3 years सर, टिल पोजेशन 1% पर मंथ सर। जी। और अगर कोई रिटर्न्स ना लेना चाहे, जी सर, ओके यार मैंने रिटर्न्स तो लेनी नहीं है, आप जी। मुझे पहले जो डिस्काउंट कर सकते हो कर। राइट सर, राइट। अगर कोई मान लीजिए रिटर्न हमसे नहीं लेना चाहता, बिकॉज हम 1 साल के एडवांस चेक देते हैं, पीडीसी चेक देते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सर। राइट, आप चेक बैंक में लगाते हैं, देन वो क्लियर होता है, फिर 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होती है। राइट, अगर आप हमसे रिटर्न नहीं लेना चाहते तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास जो है वो एनपीवी है, नेट प्रॉफिट वैल्यू, जिसमें आपका 3 साल का रिटर्न आप एडवांस में ही हमसे अपनी पेमेंट में से डिडक्ट करवा सकते हैं इन वन शॉट पेमेंट डिस्काउंट होता है। इट्स 30% सर, 30% अमाउंट जो हम दे रहे हैं, जो रिसीवेबल अमाउंट होगा सर, जो वन टाइम रिसीवेबल होगा। अगर आप हमें 25% देते हैं तो 25% पे आपका एग्रीमेंट हो जाता है, और आप चाहे हमसे रिटर्न ले लीजिए, चाहे आप हमसे एनपीवी ले लीजिए, चाहे 30% का डिस्काउंट ले लीजिए। चलिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। राइट, आप चाहें तो रिटर्न ले लें 1% पर मंथ की, आप चाहें तो डिस्काउंट ले लें इमीडिएटली, यानी कि अगर आप 33 लाख की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम इस पे एस्टिमेट लगाएं और 1 शॉट पेमेंट कर रहे हैं 33 लाख की, तो 30% यानी कि अराउंड 10 लाख के आसपास आपको डिस्काउंट बन जाता है, यानी कि वही चीज़ 33 की कम होकर 23-24 तक आपको आती है, यानी कि यहाँ भी फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है, लांड्रा रोड जो है वो अब एक बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, और यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स अंसल तक यहाँ पे हैं, और ये बिल्कुल अंसल के जो फ्लैट्स हैं बिल्कुल उसके आगे ही ये प्रोजेक्ट अर्लवुड जो है वो यहाँ पे आया है। तो जितने भी एनआरआईज हमारे शो को देख रहे हैं, या भारत में जो लोग बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, जो सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, जो ये सोच रहे थे यार कहीं मैंने पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाऊं, तो आई थिंक ये एक अच्छी जगह हो सकती है। आप क्वेरी कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बात करके। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीप्लेक्स आने की वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास रहेंगी इस चीज़ की कि यहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाए, क्योंकि सब कुछ फुटफॉल की गेम है। अगर आप कमर्शियल में हैं तो विदाउट फुटफॉल आपका जो है कमर्शियल चलना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जैसे भी आंचल जी ने बताया कि वी आर पंजाब यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, और उसके बाद बेस्टेक काफ़ी दूर है, वहीं पे मल्टीप्लेक्स है, तो ये एक एडिड एडवांटेज हो सकती है यहाँ की कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। एंड एक सर एक पॉइंट, हाँ जी, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमसे शायद मिस हो गया। हमारे पास 25 ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद आपने ज़ीरकपुर के अंदर देखा होगा कॉस्मो के अंदर ब्रॉडवे हैं, जिसमें आपके फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। तो ब्रॉडवे भी हमारे पास ऑलरेडी साइन हो चुका है, लीज हो चुका है, उसके 25 हमारे पास ब्रांड्स आ रहे हैं ऑन अपर ग्राउंड फ्लोर सर, ऑन अपर ग्राउंड फ्लोर। और बिग बाज़ार के साथ हम लोग आ रहे हैं, दिव्यानी फूड स्ट्रीट से हमारी बात चल रही है। वी आर कमिंग विद टाटा ज़ूडियो, जो आपका CCC के अंदर है, ज़ीरकपुर के अंदर। तो हमारा जो मोटिव है कि हमने 80 से 90% अपने प्रोडक्ट को जो है वो लीज़ कर देना। आपकी ब्रांड लीज़ होगी सर, नॉट अ शॉर्ट लीज, आपकी ब्रांड के साथ लीज होगी सर। आप टाई अप करवा के देंगे? हम टाई अप करवा के देंगे आपका ब्रांड के साथ सर। That is for showrooms only, not for office. That for showroom sir, बिल्कुल, not for office space। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे हमारा शो बिजनेस मैटर्स, और आज इसमें हमने आपको एक और अपॉर्चुनिटी बताई है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक छोटी सी लेके बड़ी इन्वेस्टमेंट तक कर सकते हैं। और आपको ये हमारा शो कैसा लगता है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, और मेल करके भी आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्रॉपर्टी अपडेट्स को जिस तरह से आप लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। हर तरह की प्रॉपर्टी न्यूज़, गैजेट्स, कार, बाइक, सबकी जानकारी लेने के लिए, हर चीज़ से अपडेट होने के लिए आप देखते रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स। अब मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।